तो हर साल 26 जनवरी को हम सब एक कमाल की परेड देखते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस पूरी शानो शौकत के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन है या इसका कोई बहुत गहरा मतलब भी है? चलिए इस शानदार नज़ारे के थोड़ा और करीब चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब ने देखा है और पसंद भी करते हैं, गणतंत्र दिवस की वो जबरदस्त परेड। जरा सोचिए, रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में कदम से कदम मिला रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, ये दुनिया की इकलौती कैमल माउंटेड मिलिट्री फोर्स है। ये दिखाता है कि भारत की परंपरा और ताकत का मेल कितना अनोखा है। पर रुकिए, ये परेड सिर्फ फौजी ताकत दिखाने के लिए नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का जश्न है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ केरल के कथकली डांसर्स हैं तो दूसरी तरफ पंजाब का भांगड़ा। हर राज्य अपनी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक लेकर आता है। मतलब एक ही सड़क पर चलते चलते पूरे भारत की सैर हो जाती है। और फिर आता है वो पल जब हम सबकी नजरें आसमान पर टिक जाती हैं। फाइटर जेट्स आते हैं और पूरे आसमान को केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंग देते हैं। सच कहूं तो उस पल जो गर्व महसूस होता है ना, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो मन में आता है, 26 जनवरी ही क्यों? आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, तो फिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक सपने के सच होने की पूरी कहानी है। 1930 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। फिर 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, पर कहानी अभी बाकी थी। असली मोड़ तो आया 26 जनवरी 1950 को। ये वो दिन था जब भारत ने अपना संविधान लागू किया और सही मायनों में अपने भाग्य का मालिक बना। तो ये डोमिनियन और रिपब्लिक में फर्क क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, डोमिनियन होने का मतलब था कि घर तो हमारा था, पर घर की चाबी अभी भी ब्रिटिश क्राउन के पास थी। और रिपब्लिक यानी गणतंत्र बनने का मतलब था कि हमने अपनी चाबी खुद बना ली। अब हमारे देश का हेड कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि हमारे ही द्वारा चुना गया एक प्रेसिडेंट था। सारी पावर लोगों के हाथ में। तो इस नए नवेले भारत का सपना आखिर था क्या? अगर हम उस दौर में होते तो कैसे भारत की उम्मीद करते? चलिए देखते हैं कि हमारे देश को बनाने वालों ने क्या सपना देखा था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इन शब्दों को सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प और परिश्रम से ही हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। ये एक ऐसे भारत का वादा था जहां हर नागरिक को इंसाफ, आजादी और बराबरी मिले। ये वो सपना था जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने हमें एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाना ही काफी नहीं है। जब तक समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क रहेगा, तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी हम सब लड़ रहे हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए फिर से टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि भारत की सबसे पहली गणतंत्र दिवस परेड आखिर कैसी थी। पहली परेड आज की तरह इतनी भव्य तो नहीं थी, पर उसकी रूह, उसकी आत्मा बिल्कुल यही थी। सोचकर देखिए, राष्ट्रपति एक शानदार बग्घी में आ रहे हैं और 21 तोपों की सलामी के साथ एक नए देश का जन्म हो रहा है। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी गहरी और मजबूत हो जाती। और एक मजेदार बात पता है, हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ये इस बात का संकेत था कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है, बल्कि दोस्ती और शांति का पैगाम लेकर आया है। तो गणतंत्र दिवस सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उन हीरोज को याद करने का दिन है जो आज भी उन सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। हर साल इस दिन हम उन बहादुर लोगों को सम्मान देते हैं जो देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ये जो वीरता पुरस्कार है ना, ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने संविधान के आदर्शों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखा। और जब इस लिस्ट में मरणोपरांत या पोस्थुमस शब्द पढ़ते हैं तो एक पल के लिए जरूर रुकना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ नायकों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये उन बलिदानों की एक याद है जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो अगली बार जब 26 जनवरी को वो परेड देखें तो सिर्फ तालियां न बजाएं,
एक पल के लिए ये भी सोचें कि जिन लोगों ने इस गणतंत्र का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये गणतंत्र सिर्फ उनका नहीं, हम सबका है, और इसे महान बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है।